But Shankaracharya introduced the sannyas. He said, no, wear this fire, orange color, fire color. ये अग्नि धारण करना बोलते हैं इसको. क्या परंपरा है ना ये, क्या परंपरा है. मन के सभी राग द्वेष में मेरी बाहर से भी हटा रहा है, मन से भी हटा रहा है. ऐसी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो सारी जिंदगी दुकान बिजनेस करे उसमें बड़ा एक्सीलेंट हो जाता है. और अगर कोई सारी जिंदगी सिर्फ शास्त्र अध्ययन ध्यान करे तो वो इसमें एक्सीलेंट हो जाएगा. तो शंकर ने टीचर्स, आचार्य क्रिएट करने थे जो धर्म की पताका को फहराएं. जहाँ जाएं वहीं धर्म. अब आप सोचिए, यहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से आए हैं लोग. हमारे भारत के तकरीबन सब प्रदेशों से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, सब जगह से आए हैं लोग. अब आप सोचिए कि ये जो आप अमृत बिंदु उपनिषद सुन रहे हैं, इसका आपको निश्चय हो जाए, ज्ञान का निश्चय हो जाए, संशय खत्म और एकदम क्लियर कट अनुभूति हो जाए. और फिर आप वापस जाएं अपने शहरों में, गांव में और अपने देशों में, और जा कर के आगे दूसरों को सिखाने लग जाएं. अभी मत सिखाने लग जाना, अभी तुम तैयार नहीं हो, पर हो सकते हो. तो चलो आज मैं आवाहन करती हूं, 6 महीने के लिए. समय क्या होगा, कब से शुरू होगा, वो आपको सूचित कर देंगे. लेकिन आप अपना ईमेल से या फोन से या आप अपनी बात रख सकते हो सामने. 6 महीने के लिए पूर्ण रूपेण सब छोड़ छाड़ के आप बैठो और 6 महीने आप पे हम मेहनत करेंगे, हमारे जो शिष्य हैं वो मेहनत करेंगे, ताकि तुम एक उन्नत आचार्य हो सको. साधना उतनी हो, उतना स्वाध्याय हो. 6 महीने कम से कम समय पहले शुरू में, फिर उसके बाद फिर एक और कम से कम 1 वर्ष का, ऐसे कुल मिला के 3 साल जो है वो आप आश्रम में रहो और सीखो और पढ़ो और साधना करो. मैं समझती हूँ जो आप में समर्पित, वैराग्य, अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं वो ये कर सकते हैं. तो ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने के मंशा से शंकराचार्य ने सन्यास के इस ट्रेडिशन को सामने लाया था समाज के, कि ये व्यक्ति अब सारी जिंदगी ये ही करेगा और कुछ नहीं करेगा. और रूल दे दिए कि इन रूल्स के साथ रहो. पैसा अपने नाम पे इकट्ठा नहीं करना, भोजन 2 ही समय करना है, 6 से 8 घंटे स्वाध्याय माने ग्रंथों को पढ़ना, सीखना और सेवा करना है. गिविंग सर्विस टू अदर्स, and for myself austerities and sadhana, spiritual practice, sadhana, but for others I'll be doing seva, I'll be doing service. That is the oath which a sadhu takes. इसको कहते हैं साधु होना. पूरी जिंदगी इसी के लिए, और कुछ दुनियादारी का काम हम नहीं करेंगे. हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो भोग में संसार के अंदर फंस जाते हैं, लगे रहते. वो भी जरूरी, गृहस्थी भी होने चाहिए. कुछ लोग ब्याह भी करें, अच्छे से करें, अच्छे बच्चे पैदा करें, अच्छे संस्कार दें. अगर ये काम नहीं होगा तो आप देख ले आपके आसपास समाज में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ये जुर्म, अपराध, ये दंगे, ये लड़ाइयां, ये कत्ल, ये बलात्कार क्यों हैं? क्योंकि समाज धर्म अनुरागी नहीं हो गया. तो समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए और अपने जीवन को तपोमयी बनाने के लिए कोई साधु होता है. अपने लिए पहले, दूसरों के लिए सेवा की भावना होती है, इसलिए वो इस मार्ग में आ जाता है.
अब हम प्रवेश करते हैं अमृत बिंदु उपनिषद। 17वां श्लोक है ये। द्वे विद्ये वेदितव्यतु शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। द्वे विद्ये, दो प्रकार की विद्या इस संसार में है। दो विद्या, एक को हम कहते हैं पराविद्या, एक को कहते हैं अपरा विद्या। एक है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म शब्द का ज्ञान देती है, शब्द के जरिए ज्ञान देती है। दूसरी विद्या पर ब्रह्म का ज्ञान देती है। देखिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, दो बात यहाँ। ब्रह्म दो नहीं हो गए। शब्द ब्रह्म क्या है, परा और अपरा विद्या को जब आप समझेंगे तो आप जानेंगे। अपरा विद्या है व्यवहारिक ज्ञान, लोअर नॉलेज। अपरा विद्या इज लोअर नॉलेज, para vidya is higher knowledge. So Rishi is saying there are two types of knowledge in this world. Even in shastras, even in scriptures. जैसे वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के। यज्ञ कैसे करो, ब्याह कैसे करो, जन्म संस्कार कैसे हो, मरने का संस्कार कैसे हो, किसी को अर्थशास्त्र सीखना है, इकोनॉमिक्स, अर्थवेद सारा इकोनॉमिक्स है। सामवेद संगीत है, ऋग्वेद सारा रिचुअल्स के ऊपर है, क्या क्या रिचुअल है, क्यों है, किस लिए है। तो एक है अपरा विद्या जिसमें हम ये सब दुनियादारी वाली चीजें सीखते हैं। जरूरी तो ये भी है कि नहीं, ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन ये परब्रह्म का ज्ञान नहीं कराएगी। दूसरा जो पराविद्या है वो हो गया वेद का वो हिस्सा जिसमें हम कहेंगे वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता आदि। ये जो ब्रह्म सूत्र और 17 शंकराचार्य जी के ग्रंथ हैं जिन्हें हम प्रकरण ग्रंथ कहते। तो उपनिषद में जो विद्या है वो कौन सी है, वो परब्रह्म को जानने की है। और ऋग्वेद और अर्थवेद आदि में जो विद्या है वो क्या है, संसार में, रिचुअल्स में, धर्म का, कर्म का क्या कैसे करना, हर चीज के पीछे एक वो पूरी उसकी प्रैक्टिस होती है, मंत्र होते हैं। शब्द ब्रह्माणि निष्णातः, जो अगर व्यक्ति कोई इन ग्रंथों को पढ़ता है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, इनका ज्ञान लेता है। अब इसमें और ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी है, गणित है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, षट धर्म, षट दर्शन है, 6 schools of philosophies है। These all come in the section of Appara Vidya. You know all about stars and planets. Great. Nice. पर पता क्या है, ज्योतिष पढ़ते पढ़ते होगा क्या, मन कहीं ना कहीं इस विचार को करने लग जाएगा, ये कब तक कर्म चलते रहेंगे, कब तक भोग चलते रहेंगे, ये शनि की दशा, ये शुक्र की दशा, ये केतु की दशा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। इसका एक मैं उदाहरण देती हूँ। कोई 4 साल पहले आश्रम में ज्योतिष का 3 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखा गया था। उसमें आई थिंक सो कोई 35 करीब लोग थे, हर उम्र के थे। 35 लोग आश्रम में ही रहे। दिन भर सुबह से लेके शाम तक वो लोग ज्योतिष के बारे में पढ़ते थे। तीसरे महीने बाद सब अपने अपने कामों को चले गए। आज 4 साल के बाद वो सब
जो विद्यार्थी थे ज्योतिष सीखने जो आए थे, सबका एक ही कहना है, कहते जिंदगी बदल गई। उस समय समझ नहीं आई, बोले अब समझ आ रही। उस समय शायद वैल्यू भी नहीं कर पाए, बोले अब वैल्यू हो रही। और सब अध्यात्म में जुड़ गए। लोअर विद्या है ज्योतिष, पर ज्योतिष करते करते कहां चले गए? मन और कर्म और प्रारब्ध और भोग और ये इतना साइंटिफिक है। और वो लोग सब इतने बढ़िया हो गए थे, जैसे एक चार्ट लगा देते थे और फिर सब लोगों से सवाल होते थे कि पहले घर से 12वें घर तक इस चार्ट का एनालिसिस करो, और फिर जिस व्यक्ति के बारे में ये है, उस व्यक्ति की जो मतलब बेटी है या बहन है या पत्नी है या भाई है, उसको तो मालूम है ना कि इसका नेचर कैसा है। बाकी क्लास को तो कुछ नहीं पता। अब बाकी क्लास चार्ट देख देख के बोले ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और जिसने वो चार्ट लगवाया होता था ना, तो वो हंसते थे, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अभी यूथ शिविर है, तो यूथ शिविर में कोई 2 घंटे की या 2.5-3 घंटे की क्लास एस्ट्रोलॉजी की हुई। 4 तो मैंने 4.5 दिन का तो टोटल शिविर होता है। लास्ट डे में परफॉर्मेंस होती, डांस वाले डांस करेंगे, म्यूजिक वाले म्यूजिक सुनाएंगे। अब एस्ट्रोलॉजी वालों ने क्या किया, एक चार्ट लगाया गया, और ये एस्ट्रोलॉजी वाले जो यूथ शिविर में बच्चे आए थे, ये 3 घंटे सिर्फ जो किया है ना, उनको कहा अच्छा तुम बताओ ये बंदा कैसा होना चाहिए, ये लंबा होना चाहिए, ये पतला होना चाहिए, बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, धर्म में बड़ा अच्छा होना चाहिए, गुरु की सेवा करेगा, ऐसे बोलने शुरू हो गए। लास्ट में जब उन्होंने पूरा कर लिया तो मैंने कहा ये चार्ट, उस समय इसका नाम सत्यकाम था, मैंने कहा ये चार्ट सत्यकाम का है। अब वो सारे दांतों तले अंगुली दबाए कि हैं हम इतने ज्ञानी हो गए हैं। They couldn't believe themselves that they could analyze their own teacher's astrological chart. Now all these kids started asking questions, how can we learn more? एक मजेदार चीज थी जो इन सब बच्चों को सिखाई गई कि सेवा करने से पाप क्षीण होता है, पाप खत्म होता है। तो पूरे शिविर में बहुत सी वर्कशॉप्स थी, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जिन बच्चों ने करी वो ही सबसे ज्यादा सेवा कर रहे होते थे। समझ आ गई ना, पाप कटता है, पुण्य होता है, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, पैसा भी ठीक आएगा, पुण्य करेंगे तो दुनिया के काम भी अच्छे हो जाएंगे। सिखा लिया उनको मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र जप से लाभ होता है। सारे लेके माला लगे हुए थे, सब कर पूछते गुरुजी कैसे होगी ये माला, सबने माला लिए, सबने माला ब्लेसिंग, हमारी माला को ब्लेस कर दो। और ये सब बच्चे क्या हैं, 23 साल से कम उम्र के हैं, लड़के लड़कियां सब कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं ये, पर सबने माला सीख ली। सबने सीखी तो अपरा विद्या, पर परा विद्या की ओर सहज से रुचि हो जाती है। रिचुअल जो करता है, कर्म पूजा कैसे करनी है, यज्ञ कैसे करना है, जो इन कर्मों में इस ज्ञान को लेता है, ले अच्छी बात, लो। लेते 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 किसी दिन मन में प्रश्न जागेगा ना कि वो कौन है भगवान जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, जिसे मैं नहला धुला रहा हूं, वो तो मेरे अधीन है, तो क्या मैं भगवान का भी भगवान हो गया? तो कौन है भगवान? ऋषि कह रहा है जब अपरा विद्या शब्द ब्रह्म का निष्णात हो जाए, द वर्ड इज निष्णात विच मीन्स परफेक्ट। When you perfect your lower knowledge, then as a fruit of that
you will get interested into higher knowledges. लौकिक विद्या सीखोगे और फिर दूसरी विद्या में इंटरेस्ट आ जाएगा. परम ब्रह्म अधिगच्छति, और फिर वो पूर्ण पर ब्रह्म की ओर उसकी जिज्ञासा अपने आप से आ जाती है. ये महिमा है भारत के विज्ञान और ज्ञान की. हमारे गुरुकुलों में, जिसमें श्री कृष्ण भी पढ़े हैं, राम जी भी पढ़े हैं, इन अवतारों की अगर आप जन्म गाथा पढ़ते हैं ना, तो ये सब गुरुकुलों में पढ़े हैं. और गुरुकुल पढ़ने का मतलब ज्योतिष, निरुक्ता, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स और शास्त्र कैसे चलाने हैं, ये भी मैनेजमेंट कैसे करनी है. आज तो तुम IIM में जाते हो पढ़ने के लिए, तो ये गुरु उसी में ही करा. अर्थशास्त्र पूरा पढ़ाया जाता था. अर्थवेद क्या है? अर्थशास्त्र. How to manage your economics, how should a king behave and rule, how should behave with the enemy who has waged war against you. All this is taught in Ved. Is not just Atma Paramatma. Ved is all about the societal and economical and financial matters also. ये सब है उसमें. ऋषि कह रहा है ये नीचे वाली विद्या करते करते परफेक्ट हो गए जिस दिन, तब आपकी रुचि अपने आप उस व्यक्ति की जो ये विद्या ग्रहण करता है उसकी पर ब्रह्म में रुचि हो जाती है. क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ना जब ये ज्ञान आने लग जाएगा कि इससे जो मुझको मिला है वह सारा फल क्षीण होने वाला है. कहीं ना कहीं मन में फिर अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है जो कभी खत्म ना हो, उसमें रुचि आ जाती. अगला श्लोक लेते हैं 18वां. ग्रंथम अभ्यास मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालम इव धन्यार्थी त्यजेद ग्रंथम अशेषतः. ग्रंथम अभ्यासः मेधावी. मेधा इंटेलिजेंस जिसकी अच्छी है, जब वो ये ग्रंथों को पढ़ेगा. जैसे फिर कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी होनी चाहिए. इसमें वो श्लोक आता है गणितेषु great mathematician alone can become a good astrologer. If you are not good in mathematics, you cannot be a good astrologer. Meaning you have to have very sharp intelligence, even for this local अपरा विद्या. दुनियादारी की इन विद्याओं को हासिल करने के लिए भी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए. Obviously.